राधे राधे। आज मैं आपको ओडिशा के साक्षी गोपाल मंदिर की कहानी और उससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। तो ये साक्षी गोपाल मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी के पास स्थित है, जिसे सत्यवादी गोपीनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये 11वीं-12वीं शताब्दी का ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए स्वयं साक्षी बनने की अद्भुत लीला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना उड़ीसा के महान राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा कराई गई थी। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा साक्षी गोपाल के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसके पुत्र थे, लेकिन वे धर्म कर्म और सेवा भाव से दूर रहते थे। बूढ़े ब्राह्मण के मन में चिंता थी कि वो अकेले इतनी लंबी तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएगा। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण का युवक रहता था, जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। बूढ़े ब्राह्मण ने उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो तो मैं तुम्हारे खाने पीने की पूरी व्यवस्था करूँगा और तुम्हें धन भी दूंगा। युवक ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों साथ साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ जहाँ बूढ़ा ब्राह्मण जाना चाहता था, युवक उसे वहाँ लेकर गया। यात्रा के दौरान जब वे ब्रजधाम पहुँचे तो बूढ़े ब्राह्मण को तेज बुखार हो गया। उस समय उस युवक ने दिन रात उनकी सेवा की, दवा लाना, भोजन कराना, उनकी देखभाल करना, हर प्रकार से उस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा की। युवक की निस्वार्थ सेवा से बूढ़ा ब्राह्मण बहुत द्रवित हो गया। वो स्वभाव से धनी भी था। एक दिन जब वे वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करने गए तो बूढ़े ब्राह्मण ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें अपनी सुंदर बेटी और बहुत सी धन संपत्ति दूंगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप यहाँ तो कह रहे हैं, लेकिन घर पर आपके जवान बेटे हैं। वे मेरा विरोध करेंगे और मुझे मारेंगे। तब बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान गोपाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान गोपाल को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह इसी युवक से करूँगा और इसे संपत्ति भी दूंगा। तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए, परंतु घर पहुंचने पर बूढ़े ब्राह्मण में अपने पुत्रों के सामने यह बात कहने का साहस नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, पर युवक को कोई समाचार नहीं मिला। अंत में युवक स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, बाबा, आपने वृंदावन में भगवान के सामने मेरी शादी का वचन दिया था। ये सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के बेटे क्रोधित हो गई। उन्होंने युवक को धक्का दिया, 2-4 थप्पड़ मारे और कहा, तेरी क्या औकात है कि तू हमारी बहन से शादी की बात करे। डर के कारण बूढ़ा ब्राह्मण भी पलट गया और बोला, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। युवक ने कहा, आपने भगवान के सामने ये वचन दिया था, लेकिन उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। अपमान और दुख से पीड़ित युवक ने पंचायत बुलाई और पूरी कथा सुनाई। तीर्थ यात्रा, सेवा और भगवान के सामने दिया गया वचन। पंचायत ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गवाह हो तभी यह बात मानी जाएगी। युवक बोला, वहाँ केवल मैं, ये बूढ़े ब्राह्मण और भगवान गोपाल ही थे। पंचायत ने निर्णय दिया कि यदि भगवान स्वयं गवाही दें तभी विवाह होगा। यह सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण भी सहमत हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मूर्ति चलकर गवाही देने तो नहीं आएगी। युवक सच्चे मन से वृंदावन पहुंचा। उस समय मंदिर बंद था और भगवान शयन में थे। युवक ने मंदिर का द्वार खटखटाया और पुकार लगाई, हे गोपाल जी, आपने सत्य देखा है, आज मुझे न्याय चाहिए। काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। तब युवक रोते हुए बोला, मैं पैदल चलकर आया हूँ, भूखा हूँ, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, आप बोलिए। तभी भगवान की वाणी आई, मूर्ति कहीं चलती है क्या? युवक ने उत्तर दिया, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। अब भगवान भक्त के भाव से प्रसन्न होकर
भगवान गोपाल साक्षात नवकिशोर के रूप में बाहर आए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर तुम आगे आगे चलना, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। हमारे नूपुरों की ध्वनि तुम सुनते रहना, उससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो हम वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। युवक ने हाँ कर दी। भगवान गोपाल भक्त के पीछे पीछे चल पड़े। युवक बीच बीच में उन्हें भोग अर्पित करता रहा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब गांव के पास पहुंचा तो वहां बहुत रेत था और नूपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई रेत में। तो युवक ने पीछे मुड़कर देखा, भगवान तो थे लेकिन वो वहीं स्थिर हो गई, वहीं मूर्ति रूप में स्थिर हो गई। युवक दौड़कर गांव गया और सबको बुला लाया। पंचायत आई। पंचायत के सामने भगवान गोपाल ने स्वयं साक्षी दी। सत्य सिद्ध हुआ और युवक का विवाह संपन्न हुआ। तभी से भगवान का यह स्वरूप साक्षी गोपाल कहलाया।